तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 देखने वाले हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस देखने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज हम। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, देख रहे होंगे आप। एक चित्र दिया गया है जो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अति अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी ये खंभा है, खंभे के शिखर से ये भूमि के तल का जो यहाँ से एक रस्सी है, डोरी है, ठीक है ना, इस पे कलाकार चढ़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर, डोरी की लंबाई है 20 मीटर और ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई है ए बी, खंभे की ऊंचाई है ए बी और ये डोरी जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये और ये, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जब हम ये थीटा को लेते हैं तो यहाँ से तीर मारेंगे तो ये हो जाएगा लंब। लंब और कर्ण का संबंध किस में होगा, यानी कि ये हमारा P है और ये है H, तो साइन में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पहले मानेंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी, ठीक है, जिसकी लंबाई हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो खंभे की लंबाई को हम ए बी मान लेंगे, ठीक है ना। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी, या लंबाई भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी में क्या मिलेगा, तो साइन को लेना होगा, क्योंकि साइन का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा P बाई एच, यानी ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो थीटा का जगह हम ले लेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना। और P जो है, P नहीं पता है, P क्या है, ए बी है, P क्या है, ए बी है। और ये जो H है ए सी, H क्या है, ए सी है, ये तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू होती है उसको हम पुटअप कर देंगे। तो आपको पता होगा कि साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, 1/2 हो जाता है। ए बी नहीं पता है, ए बी ऐसे ही रहेगा। ए सी का मान मेरे को पता है 20 मीटर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20/2 कट गया 10 मीटर। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि खंभे की ऊंचाई को ए बी माने हैं, तो यहाँ लिख दिया जाएगा, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर, आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे प्रश्न में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो हम पेड़ की पहले लंबाई को ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले, देखिए, ठीक है, ये पेड़ की लंबाई हो गई है। ये क्या है, कुल लंबाई है ए बी, इतना बड़ा पेड़ होगा। अब क्या हुआ, आंधी आया तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और ये गिर गया और भूमि के साथ ऐसे टिका हुआ है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ए बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो जाएगा डी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है 8 मीटर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, माना कि पेड़ की कुल लंबाई बराबर ए बी, क्योंकि पेड़ यहाँ से यहाँ तक होगा, आंधी आया तो यहाँ से ये टूट के ऐसे गिर गया, यानी ये वाला ए सी जो भाग है यही तो टूट के गिरा हुआ है, यही क्या है, यहाँ टूट के गिरा हुआ है, तो ये सी डी बन गया है। तो देखिए 30 डिग्री हमको पता है, तो ये होता है बी और ये है पी। तो पी और बी का रिलेशन किस में होता है, तो पी और बी का रिलेशन देख रहे हैं आप, tan में होता है। तो हम सबसे पहले मैं यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज कि किस त्रिभुज में हम बना रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में, ठीक है। tan लेना होगा क्योंकि tan में ही रिलेशन है P बाई बी का, P से परपेंडिकुलर मतलब लंब, और B से बेस यानी आधार, और ये H होता है, H से होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर क्या मिलेगा, P का मान है यहाँ BC और B का मान है BD, ठीक है। और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब BC का मान क्या है भाई, BC, तो BC नहीं पता है तो मैं इसको BC को BC ही रहने दूंगा, ठीक है। और BD जो है, BD की वैल्यू पता है 8, BD की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, BC बराबर प्राप्त 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8/√3 आ जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। ये सवाल अभी बना यहाँ नहीं है, अभी इसका एक और भाग है। अभी हमने क्या किया है, BC निकाला हुआ है, अब हम AC निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि AC ही तो, जो AC हमारा है, देखिए ध्यान से, जो AC है, AC ही तो टूट के CD बना हुआ है। यहाँ लिख देंगे चूंकि, ठीक है ना, लिखेंगे चूंकि AC इक्वल है किसके, CD के इक्वल है, ठीक है। AC क्या है हमारे, CD के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। अब हम कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे ये तो होता है H, ये क्या होता है H, और ये हमको B पता है। B और H का रिलेशन किस में देखेंगे तो कॉस में होता है। तो अब हम यहाँ पर बेस आराम से लिख देते हैं क्या, कि cos 30 बराबर, cos 30 डिग्री बराबर होता है, cos 30 डिग्री में B/H मान रखना है। तो B है हमारा BD, तो हम यहाँ रख देंगे क्या, BD रख देंगे। और बट्टे में क्या ले लेंगे, BD हमारा क्या है, B है, और H का मान CD है, और यहाँ पे मैं रख दूंगा CD, ठीक है ना। तो cos 30 का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है √3/2, √3/2। BD मैंने निकाला हुआ है अभी, क्या BD दिया ही हुआ है हमारे क्वेश्चन, क्या दे रखा है 8, तो मैं यहाँ रख दूंगा 8, ठीक है। और अब यहाँ ध्यान से समझिए, CD जो है, CD क्या है, CD पता नहीं है हमको, तो CD को CD ही रहने दिया जाएगा। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो CD यहाँ आ जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा 8 गुणे 2, 8 गुणे 2, और यहाँ पे आ जाएगा √3, यानी CD जो है, CD आ गया 16/√3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे कि AB जो है, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि AB है, कुल लंबाई है पेड़ की, तो AB किसके किसके मिला के बनेगा, तो AC को मिला कर बनेगा और BC को मिला करके बनेगा, यही ना हो जाएगा जी। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा AC CD के बराबर है, AC CD के बराबर है, तो CD का मान लिख दीजिए यहाँ कितना 16/√3, और BC का मान हमको पता है 8/√3, 8/√3। अब हम क्या करेंगे, √3 3 का LCM लेंगे तो √3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 24, और 22 में आ जाएगा √3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8 × √3 × √3, और अपॉन में क्या करेंगे √3 डाल देंगे, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8√3, यानी AB बराबर क्या प्राप्त हो गया, 8√3 मीटर। यही हमारी क्या है, पेड़ की कुल लंबाई, यही हमसे सवाल में पूछ रहा था कि पेड़ की लंबाई बताइए, तो पेड़ की लंबाई हो गई 8√3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यानी सवाल जो है इसमें 2 डायग्राम होंगे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि इसमें फिसलन पट्टी लगाना है, तो कह रहा है कि एक फिसलन पट्टी लगाया गया, ठीक है, ये लगा दिया हमने, 1.5 मीटर का है, ठीक है ना बाबू, 1.5 मीटर का है, और कह रहा है यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये देखिए ये फिसलन पट्टी लगेगा ऐसे, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पे है, ठीक है। तो A, B और C, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि एक अन्य फिसलन पट्टी बनाना है, ठीक है, जो 3 मीटर ऊंचा होगा लेकिन वो 60 डिग्री के कोण पे भूमि से लगा होगा, 60 डिग्री के कोण पे, ठीक है, और इसकी लंबाई है 3 मीटर। इसको मैं KLM मान लेता हूँ, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री के कोण है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले मान लेंगे
इस वाले के लिए पहली स्थिति के लिए कह रहा है हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान रहे आपको क्या ज्ञात करना है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी ये है फिसलन पट्टी, तो कितनी लंबी है ये निकालना है, यानी एच निकालना है। यहाँ भी एच ही निकालना है और यहाँ भी हमको एच ही निकालना है, ठीक है ना। तो माना कि पहली फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है, AC है, तथा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई जो है क्या है, तो KM है। अब हम पहले इस वाले में चलेंगे, तो यहाँ लिखना होगा समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमको P दे रखा है और H, तो P और H का रिलेशन किस में बना, साइन थीटा में देख रहे हैं आप कि साइन थीटा जो है P/H का रिलेशन बनाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या प्राप्त हुआ हमको, साइन थीटा बराबर P/H। तो यहाँ पर 30 वैल्यू है साइन की, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है, तो P का मान इसका है 1.5 और H नहीं पता है, तो H का लेकिन नाम है इसका क्या है भाई नाम, तो इसका नाम हो गया AC, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू होता है 1/2 साइन का, और ये AC हो गया। और अब AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, देख रहे हैं आप, 2 गुणे 1.5, यानी AC जो है वो आ जाएगा 3 मीटर। AC कितना आ गया, 3 मीटर। तो AC तो निकल गया, यानी ये वाला जो चीज़ है ये मैं यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, H बराबर 3 मीटर की प्राप्ति हो गई। और अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे त्रिभुज की बात करता है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज KLM में क्या मिलता है, तो साइन कितना है, तो 60 है, यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या क्या, तो साइन का रिलेशन P/H आप देख रहे हैं, तो P हो गया KL और H का मान हो गया KM, KL अपॉन इतना। और अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, √3/2 होता है बराबर KL पता है 3 पता है मेरे को, KM नहीं पता, यही याद करना है। तो अब हम KM जब निकालेंगे तो क्या प्राप्ति होगी हमको, 3 में 2 चला जाएगा ऐसे, और ये √3 आ जाएगा यहाँ, यानी ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है √3 गुणे √3 गुणे 2 बट्टा √3, 3 को 2 बार तोड़ दिया गया, ये कट गया, यानी ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले फिसलन पट्टी की लंबाई जो AC मान रखे हैं इसकी लंबाई है 3 मीटर, ठीक है ना, और ये जो आया दूसरे वाले का ये आ गया 2√3 मीटर। इस तरह से ये सवाल बन गया। और हम चौथा सवाल देख लेते हैं, चौथा सवाल मैं यहीं बना देता हूँ, इस फॉर्मूला वाला जो ये पेपर है मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। चौथा प्रश्न कह रहा है, रेड पेन से मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ तब ताकि आपको समझ में आ जाए कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, जैसा आपकी स्क्रीन पे है देख पा रहे होंगे आप, ये भूमि का कोई पॉइंट है और ये मीनार है, ठीक है ना। कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये मीनार है और शिखर यानी ये वाला पॉइंट यहाँ से देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये बन गया 30 डिग्री, ये पता है। तो हमको कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो ये AB हो जाएगा, मीनार का शिखर ये हो गया और ये C हो गया। यहाँ मान लीजिए कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर AB, मीनार की ऊंचाई बराबर AB मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज किस में, ABC में, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखेंगे तो कि यहाँ हमको मिल रहा है B मिल गया और ये P निकालना है, तो P/B का रिलेशन tan में ही होता है, इस फॉर्मूला में आप देख लीजिए P और B का रिलेशन, तो tan थीटा बराबर लिख देंगे P/B। अब यहाँ पर कितना डिग्री है, 30, यहाँ लिख दीजिए tan 30 डिग्री बराबर P नहीं पता है, यानी ये P है तो AB का AB रहने दिया जाएगा, और B पता है नीचे वाला 30। अब मैं क्या करूँगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, AB को ऐसे ही छोड़िए और यहाँ कर देंगे 30,
तो ए बी जब मैं निकालूंगा तो ये 30 यहाँ आ जाएगा, यानी 30/√3 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 10 गुणे √3 बट्टे में √3, तो ये कट गया, यानी आ गया मेरे पास 10√3 ए बी बराबर, और ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का सवाल हल हुआ। अब हम 5 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, बता रहा है इसमें कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान लीजिए पतंग हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई है भूमि से, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये भूमि हो गया, 60 मीटर ऊंचाई है इसकी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रही है। फिर कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी यहाँ से मान लीजिए धागे को बांधा गया है, यहाँ से पतंग उड़ रहा है ऐसे, 60 डिग्री है ये हो गया ए बी। क्या है ए बी, क्या हो जाएगा, पतंग की ऊंचाई। ए बी क्या है, पतंग की ऊंचाई, ठीक है ना। हमें कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कर, यानी ये वाला पार्ट करें, ये डोरी है, ये पतंग है, यहाँ से पतंग की ऊंचाई निकल सकती है, तो पतंग की ऊंचाई दे रखा है 60 मीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि डोरी की लंबाई बराबर ए सी, डोरी की लंबाई बराबर ए सी, ठीक है। और अब यहाँ हम देखेंगे किस फॉर्मूला पे ये सटीक बैठेगा। मुझे 60 डिग्री पता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, पी है, ये क्या है, पी है और ये एच है। तो पी और एच का रिलेशन किस में है, तो देखेंगे आप, पी और एच का रिलेशन साइन में ही होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, पी का मान कितना है ए बी और एच का मान है ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ना जी कि साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, ए बी की वैल्यू है 60 मीटर, ये नहीं पता, यही ज्ञात करना है ए सी। इसका मान रख दीजिए √3/2, 60 यहीं रहेगा, ए सी यहीं रहेगा। अब ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 गुणे 60 हो गया और ये √3 आ गया बट्टा में। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं अब क्या करूँगा कि 60 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 गुणे √3 गुणा में फिर √3, इसका मान 3 हो जाएगा, तो 20 3 60 बट्टा में √3 पड़ा हुआ है, काट दीजिए इसको, तो 20 दूनी 40, 20 दूना के 40 और ये √3 है तो लगा लीजिए, और यहाँ मीटर रख दीजिए, यानी ये है डोरी की लंबाई। इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन 5 बन गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।